हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया। यह एक जेनेटिकली डिसऑर्डर है, यानी कि आनुवंशिक एक बीमारी है जो उत्परिवर्तन के कारण प्रोड्यूस होता है, यानी कि म्यूटेशन के कारण प्रोड्यूस होता है। उत्परिवर्तन क्या होता है आइए देख लेते हैं, यानी कि इसे हम इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन बोलते हैं, उसके कारण ये इंसानों में ये रोग उत्पन्न हो जाता है। अब इस रोग में होता क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। यानी कि जो मनुष्य का जो रक्त होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी, क्या बोलते हैं आरबीसी। वैसे तो ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सेल पाए जाते हैं 3 सेल, जिसमें से जो आरबीसी सेल है इसी के बारे में हमको पढ़ना है। जो आरबीसी होता है इसका आकार आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल है और बीच में दबा हुआ है। जैसे कि एक मिठाई होती है, जैसे हम लोग पेड़ा बोलते हैं, वो गोल होता है, बीच में से दबा दिया जाता है। ठीक बर्फ़ी वाला जो मिठाई होता है, तो सेम उसी के आकार का ये हमारा ठीक है आरबीसी होता है। इसका काम होता है हमारे शरीर में जो हमारा फेफड़ा है वहाँ से जब ये आरबीसी गुजरता है तो फेफड़ों से ऑक्सीजन के अणुओं को पकड़ लेता है और ले जाकर ठीक है हमारे पूरे कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाकर और ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाने का कार्य होता है। तो इस ऑक्सीजन को आरबीसी ही दौड़ाता है और साथ ही साथ जब हमारी कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो फिर ये आरबीसी ऑक्सीजन दे के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले आके और फेफड़ों के पास छोड़ देता है, जिसकी मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड है सांस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो आरबीसी का काम यही है। अगर ये आरबीसी ठीक है आधा हो जाए तो क्या होगा, तो आधा काम करेगा। इसका आकार आधा हो जाए, छोटा हो जाए, पतला हो जाए तो क्या होगा, आधा ढोएगा। जैसे एक ट्रॉली है, उसका एक छोटा ट्रॉली बनाते हैं, तो एक ट्रॉली में अगर हम ठीक है 20 कुंटल अगर वज़न हम ला देते हैं या 20 बोरी लाते हैं, तो उसके आधे ट्रॉली में हम 10 ही बोरी ला देंगे ना। तो होता क्या है कि सिकल सेल एनीमिया रोग में ठीक है ये जो आरबीसी है इसका जो आकार है इन व्यक्तियों में यह गोल ना होकर ये हंसियाकार हो जाता है। ये हंसियाकार ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो आयतन है ये घट जाता है या इसका सरफेस जो है वो छोटा हो जाता है और यहाँ पर इस रक्त में ऑक्सीजन के अणु कम ठीक है पहुँचाए जाते हैं, यानी कि कम ढोए जाते हैं, इस पर ऑक्सीजन कम चढ़ता है और इस वजह से इन व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इनका शरीर ग्रोथ सही तरीके से नहीं कर पाता है। ऐसा समझ में ना। अब ये किसके कारण होता है आइए ज़रा समझ लेते हैं। आनुवंशिक है और ये म्यूटेशन के माध्यम से होता है। आइए देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, इसको समझना। ठीक, आपको पता है कि जो हम लोग का शरीर का जो डीएनए है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन ठीक है, साइटोसिन ठीक, फिर ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, 3 6 फिर एडेनिन ठीक है। तो ये डीएनए का सीक्वेंस है, इस पे जो एमआरएनए बनेगा ये डीएनए है। डीएनए तो डबल न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। यहाँ पर ए है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये तो नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो डीएनए के पेंटोसरकरा के पहले कार्बन से जुड़े होते हैं। तो खैर यहाँ पर ठीक है ए है तो इधर क्या होगा, टी होगा। कभी भी ए टी से जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जो जी है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से सी से जुड़ता है ठीक है। तो ए टी से जुड़ेगा, जी सी से जुड़ेगा, टी है तो ए जुड़ेगा, ए है तो जी, जी है तो सी, सी जी, जी जी ठीक है, ए है तो टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी। और उसके बाद सी है और टी है, फिर सी है तो जी ए जी हो जाएगा। यही जी ए जी है, ऐसा में। हाँ, अब होगा क्या कि ये जो जी है, अब इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये डीएनए का दूसरा कुंडलन है। डीएनए ऐसे होता है
द्विकुंडलन जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, अनुलेखन होता है, तब ये खुल जाता है और डीएनए का टेम्पलेट और कोडिंग रज्जु होता है। तो एक जो पैटर्न है डीएनए का, एक जो रस्सी है, इस पर ये लगा हुआ है और दूसरी तरफ ये लगा हुआ है, यानी कि 2 सीढ़ियाँ हैं और इन दोनों सीढ़ियों में ठीक है एक दूसरे के सामने ये अक्षर लगे हुए हैं, ऐसा समझ में। और जो ए है कभी भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है और टी से, और जी कभी भी सी से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये ट्रिपल होगा, ये भी ट्रिपल होगा, ये भी ट्रिपल होगा, ये भी ट्रिपल होगा और ये डबल होगा, ठीक है। और ये ट्रिपल होगा और ये टी से डबल होगा, ये ट्रिपल होगा, ऐसा समझ में। तो ये जो है डीएनए का ही दूसरा सीढ़ी है और ये पहला सीढ़ी है। अब एक काम करते हैं, डीएनए का जो ऊपर वाला जो सीढ़ी है उसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे आरएनए को हम सेट करते हैं, मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? आरएनए का, एम आरएनए का, एम आरएनए, जिसको हम लोग मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। तो यहाँ पे उल्टा चीज़ होगा, देखो क्या चीज़ उल्टा होगा, ए है तो एम आरएनए जब बनने आएगा, देखिए ऐसे आरएनए पॉलीमरेज आएंगे तो एक जगह पे टी नहीं होगा, कभी भी जो आरएनए होता है, आरएनए में ठीक है टी की जगह पे यू आ जाता है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा। जी है तो सी, टी है तो ए, जी है तो सी और जी है तो सी, ये सी हो जाएगा, ठीक है। और ये सी है तो जी और सी है तो जी और ए है तो यू, ठीक है। अब ये सी है तो यहाँ पे जी और टी है तो ए, और नहीं टी है तो ए और जी है, सी है तो जी, और यही है जी ए जी, ये जो जी ए जी है ये एमआरएनए है। क्या बच्चों? एमआरएनए है। जब जी ए जी है तो इसको जब हम चेकर बोर्ड में चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो जी ए जी है, उस जी ए जी जो है वह ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। किसको कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। ये जो ग्लूटामिक एसिड है, आपको हम बता दें कि आपके शरीर के अंदर जो डीएनए है उससे एमआरएनए बनता है। एमआरएनए में अलग अलग कोडिंग होती है। लगभग इस एमआरएनए में हमने आपको एक कोडिंग, दूसरी कोडिंग, तीसरी कोडिंग, चौथी कोडिंग बताया है। बाकी लगभग 20 तरह की कोडिंग अलग अलग, यानी कि लगभग 61 प्रकार की कोडिंग होती है और 61 कोडिंग पे लगभग में टोटल ठीक है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, क्योंकि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें से ठीक है ये हमने 1 2 3 बनाया सीक्वेंस, 2 और आगे बना लेंगे, ठीक है। तो 2 और आगे बना लेंगे, 1 और 2, फिर ये 3 4 5 छठवां नंबर पर ठीक है क्या आ रहा है, CTC है डीएनए में, तो GAG एमआरएनए बन रहा है। और एमआरएनए की जो छठवां जो नंबर है ठीक है, जैसे पहले नंबर पे वैलिन का कोड अलग होगा 3 अंक का, ठीक है। हिस्टिडीन का कोड अलग होगा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे ल्यूसीन बनता है, अमीनो अम्ल आके जुड़ता है एमआरएनए से, और एमआरएनए जाके आरएनए से जुड़ा रहता है, वहीं पर टीआरएनए आता है और अपना कोड लेके आएगा, उल्टा वही जोड़ेगा। और चौथे नंबर पे थ्रियोनिन, और पाँचवें नंबर पे प्रोलीन, और छठवें नंबर पे ग्लूटामिक एसिड बनता है। क्या बनता है? ग्लूटामिक एसिड बनता है, ठीक है। तो जो ग्लूटामिक एसिड है ये किस में बन रहा है? छठवें नंबर पे। और छठवें नंबर पे डीएनए के सीक्वेंस पे GAG होना चाहिए। तो जो GAG है तो इसका जो उल्टा एंटीकोडॉन आता है, हम जो टीआरएनए बोलते हैं, वो आता है G की जगह पे, ठीक है। इसका जरा एमआरएनए में आरएनए में कन्वर्ट करना, G है तो C और A है तो U हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो G है तो G का अगेंस्ट क्या होगा? C होगा। A का अगेंस्ट क्या होगा? U होगा। ये टीआरएनए है, और G का अगेंस्ट क्या होगा? C होगा। तो ये होगा एंटीकोडॉन, CODON, जो कि टीआरएनए लेके आता है। क्या आता है बच्चों? टीआरएनए। तो टीआरएनए है CUC लेके आएगा, और वह CUC जो है बैठाएगा किस पे? GAG पे। और यह जो GAG है इस पर CUC लेकर आएगा कौन सा अमीनो अम्ल? ग्लूटामिक एसिड अमीनो अम्ल। और ये छठवें नंबर पे छोड़ जाएगा, GAG पे ग्लूटामिक एसिड अमीनो अम्ल बैठेगा। आगे समझ में। और ये जो ग्लूटामिक एसिड है यही, इसी के कारण आरबीसी का जो आकार है क्या है? गोल रहेगा। हम लोग में ऐसा होता है, इसीलिए हम लोग का आकार क्या है? गोल है, और पेड़ की तरफ बीच में दबा हुआ है। अब क्या होता है कि जो अचानक से बिंदु परिवर्तन हो जाए, जो ये यहाँ पर ये जो टी है, टी की जगह पे ए हो जाए। देखो टी की जगह पे क्या हो जाएगा? ए। तो जो एमआरएनए बनेगा, जो सी हो गया ना, जो एमआरएनए बनेगा वो
यहाँ पर ए था तो यहाँ पर उल्टा टी बनेगा, टी नीचे था ऊपर हो गया, मतलब ये से देखने में तो यहाँ पर ए है तो वहाँ पर टी बनेगा, फिर ये जी बनेगा। तो GTC क्या बन रहा है, GTC, जो GTC है उस पर ठीक है जो mRNA बनेगा वह GUG बनेगा। क्या बनेगा, सॉरी ये जो CAC है ये CAC पर ठीक है, ये जो CAC है CAC पर ये तो DNA का सीक्वेंस है ठीक है, GTC DNA का सीक्वेंस है दूसरा CD वाला, लेकिन यहाँ पर जो mRNA बनेगा वह G है तो C बनेगा, A है तो U बनेगा, क्योंकि RNA में U होता है और C में क्या है ये G हो जाएगा, तो GUC हो जाएगा। GUC का चेकर बोर्ड में देखेंगे तो वह कहलाएगा वैलिन। क्या कहलाएगा, वैलिन। वैलिन को कोड करता है, चेक कर लो किसको कोड करेगा, वैलिन को कोड करेगा। तो 6वें नंबर पे GUG है ठीक है, वैलिन को कोड कर रहा है ना, तो वैलिन को कोड करेगा। जो वैलिन है ठीक है, अब ये 7वें नंबर वैलिन आएगा तो पहले नंबर से जाके जुड़ जाएगा, जिससे जो इसका आकार है सिकुड़ जाएगा RBC का, और सिकुड़ कर ये हंसियाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो आकार है ये हंसियाकार हो जाएगा, और इस तरह हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। इस प्रकार ये जो सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है यह बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होती है। उत्परिवर्तन किसे बोलते हैं, ठीक है, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन किसे बोलते हैं, उत्परिवर्तन का मतलब होता है, बस रुको छोड़ दे रहे हैं, उत्परिवर्तन का मतलब होता है बच्चों कि एक ये जो ए है ना, एक जगह पे क्या हो गया है, ये जो टी है टी की जगह पे यहाँ पर ए हो गया है, इसकी वजह से ये सीक्वेंस यू हो गया है। जब यू हो गया है तो यहाँ पे वैलिन बन गया है, जब वैलिन बन गया है तो जाके ये फिर वैलिन से जुड़ गया है, अपने वाले से जुड़ गया है, जिससे इसका आकार हंसियाकार हो गया है। इस प्रकार ये जो सिकल सेल एनीमिया है ठीक है, ये रोग बिंदु उत्परिवर्तन के एक जीन के बदलने के कारण बीमारी हो जाती है। आई होप मेरे द्वारा ये समझाया गया सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल यूट्यूब बायोलॉजी बाय मिराज सर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।